अभी मैंने जो मोदी जी की प्रेम कहानी पे वीडियो डाला है उस पर इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स आ रहे हैं। कोई मुझे बोल रहा है पप्पू की पप्पी, कोई बोल रहा है टुच्ची, कोई बोल रहा है कि इसको जूठन खाने को नहीं मिली। आप लोगों की सभ्यता को क्या हो गया? मोदी जी के साथ हो ना आप, तो अपने हिंदू कल्चर को दिखाओ ना। उधर तो दुश्मन को भी गले लगाने की परंपरा है, ऐसी गालियाँ तो नहीं है हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में। मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? आप मुझे बताइए, मैं अपने मन से बोल रही हूँ। जो वीडियोस मैंने देखे उनका लिंक मैं आपको शेयर कर सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही उन वीडियोस का लिंक भी शेयर कर सकती हूँ जिनमें ये कहा गया है कि ऐसे अधिकारियों के साथ कितना जुल्म हुआ है जिन्होंने सरकार की पोल खोलने की कोशिश की है। अब ये सब झूठ बोल रहे हैं तो क्या पता सरकार भी झूठ बोल रही हो, हमें तो कुछ नहीं मालूम ना। हम क्यों बायस्ड बने? हमें जो सुनने को मिल रहा है हम सुन लें और अपने आप डिसाइड करें कि क्या सच है क्या नहीं है, और टाइम के साथ सब सामने आ जाता है। और जो वहाँ पर हुआ कश्मीर में, उसके लिए मुट्ठी भर लोग सही बात कर रहे हैं कि सुरक्षा के इंतज़ाम क्यों नहीं थे। ऐसे संवेदनशील इलाके में जहाँ आए दिन आतंकवाद घटना होती रहती है, सामने नहीं आती, न्यूज़ में नहीं आती, लेकिन वहाँ आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ है। रोज़ कोई ना कोई मारा जा रहा है, ये बातें न्यूज़ में नहीं आ सकती है। और आपको क्या लगता है वहाँ पर जो हुआ वो एक दिन की बात थी, उसके बाद तो सब लोग भूल गए। लेकिन जो फैमिलीज़ है जिन्होंने अपने लोगों को, अपनों को गंवाया है, वो तो डिप्रेशन में रहेंगे पता नहीं कितने सालों तक। वो खौफ उनके दिमाग से नहीं जाएगा। इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होंगे ना वो बहुत ज़्यादा होंगे। और जो आप वॉर की बात कर रहे हो ना, उसके भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बात करो, एक सभ्य इंसान की तरह बात करो। क्या लड़ाई करना एक गुड्डे गुडिया का खेल है? एक राजा रानी की कहानी हो गई ये तो। वॉर के बाद जो फैमिलीज़ अपने बच्चों को खोती है, जो सोल्जर्स वहाँ पर लड़ने जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ पे क्या बीतती है, उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा वापस कभी नहीं आएगा। यंग यंग लोग मारे जाते हैं, और जो अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। हम इतने अमीर भी नहीं हुए हैं कि हम वॉर अफोर्ड कर सके। कितने लोग जॉबलेस है। आप लोगों को खाना मिल रहा है इसलिए आप दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते। उन फैमिलीज़ का सोचो जो जॉबलेस है, और हो सकता है और भी कई जॉबलेस हो जाए और उनके पास खाने को भी ना बचे। आप अपना मत सोचो, सेल्फिश मत बनो। और पाकिस्तान में भी इनोसेंट्स है, सारे बुरे नहीं हैं। वॉर से क्या होगा? आप क्यों नहीं सर्जिकल स्ट्राइक्स करके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको ही जड़ से ख़त्म कर देते हो? तभी तो हम मानेंगे कि आपने कुछ किया है देश के लिए। अगर आप वॉर कर रहे हो तो आप अच्छे रूलर नहीं हो। वॉर किसी समस्या का हल नहीं है। आपको क्या लग रहा है कश्मीर में जो अभी हुआ है बस एक दिन की बात थी? उधर जो हुआ है उसके बाद जो टूरिज़्म पे इफ़ेक्ट होगा, और जो लोग कमा रहे थे उनकी कमाई ख़त्म हो जाएगी, फिर वो टेररिस्ट बनेंगे। ऐसे ही तो टेररिस्ट का जन्म होता है। जब इंसान को खाने को नहीं मिलेगा, जब वो अपने घर वालों को रोता हुआ देखेगा तो वो जुल्म का रास्ता अपनाएगा ही। क्या करेगा वो? अगर उसको लगेगा कि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही तो रेबिलियन तो बनेंगे ही, बागी तो बनेंगे ही वो लोग। एक और समस्या आ रही है वहाँ पर, सरकार ने ये बोलकर कि अब सब सेफ़ है, काफ़ी सारे कोर्सेज़ शुरू करे हैं और पूरे देश से बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए। उनमें इतना खौफ हो गया है कि वो वापस आ रहे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। देखो यंग जनरेशन पे कितना इफ़ेक्ट हो रहा है। आधे से ज़्यादा बच्चे वापस आ चुकी है इस डर से कि वॉर होगा, और वो पढ़ ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं जा रहा उनका। ऐसी सिचुएशन में किसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा? बताओ कितना नुकसान हो रहा है। सरकार ने अपनी ज़िम्मेदारी पे कश्मीर में लोगों को इनवाइट किया था और वहीं उनको सुरक्षा नहीं दी गई। कितनी बड़ी बात है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस बात पे। ज़रा सोचिए।